अब देखते हैं जीएसटी आज आधी रात से लागू हो जाएगा। जीएसटी की हर बारीकी, जीएसटी की पूरी एबीसीडी, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, आखिर क्या है जीएसटी, व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा, कृषि प्रधान जो क्षेत्र हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ समझाएंगे आपको हमारी इस खास पेशकश आधी रात की टैक्स क्रांति में। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी टैक्स क्रांति का काउंटडाउन चंद घंटों बाद बदलने वाला है हमारा और आपका हिंदुस्तान। आधी रात से बदल जाएगा आपके बजट का गणित। आधी रात के बाद बदल जाएगा आपके हिसाब और किताब का समीकरण। आजादी की रात की तर्ज पर होने वाली है जीएसटी की मेगा लॉन्चिंग। संसद भवन में आधी रात को रचने वाला है टैक्स क्रांति का इतिहास। पहले संसद भवन की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से संसद भवन को सजाया गया। ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जिसके गवाह बनेंगे सभी लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक 12 बजे यहाँ पर जीएसटी को लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति घंटा बजाकर जीएसटी को पूरे देश में लागू कर देंगे, यानी वन नेशन वन टैक्स का जो परिकल्पना थी सरकार की वो आज यहाँ पर अपने मूर्त रूप में आएगी। और इसके साथ ही जो अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे उनसे आज़ादी मिल जाएगी। एक देश एक टैक्स के ख्वाब को सच होने में बस चंद मिनटों का वक्त बचा है। टैक्स सुधार के इस क्रांतिकारी कदम को लेकर हिंदुस्तान तैयार है। देश की जनता ने कमर कस ली है। देश का व्यापारी भी सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार है। हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे उन सारी चीजों के बारे में जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगी। अगले 1 घंटे में आपसे जुड़े, आम आदमी से जुड़े हर सेक्टर पर विस्तार से बात होगी ताकि आप समझ सकें कि जीएसटी आपके परिवार के बजट पर किस तरह का असर डालने वाला है। 1 जुलाई से आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, 1 तारीख से आपके खर्च पर कैसा असर पड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको बेहद सरल और आसान भाषा में हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जीएसटी को समझने के लिए इस शो को देखना आपके लिए जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो जीएसटी आज आधी रात से लागू हो जाएगा और जिस तरह से इसे एक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, आर्थिक क्रांति कहा जा रहा है कि आज़ादी के वक्त अगर देश का एकीकरण हुआ था तो ये आज आर्थिक एकीकरण है पूरे देश का। तो ऐसे में जीएसटी का क्या कुछ असर पड़ने वाला है वो हम बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे किचन के बजट से। जी हाँ, हमारी आपकी दिन की शुरुआत खाने पीने से होती है, अंत भी खाने पीने से होता है और वो हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है। तो ऐसे में जीएसटी के बाद हमारे किचन का बजट जो है वो कैसा होने वाला है। किचन की रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, महंगी होंगी, ओवरऑल जो महीने का बजट है उस पर क्या असर पड़ेगा, आइए सबसे पहले ये आपको समझाते हैं। हर घर का बजट बॉस है किचन। चाय की पहली चुस्की से लेकर डिनर तक किचन में बनने वाले पकवान की खुशबू महंगाई से तय होती है। ऐसे में जीएसटी आने के बाद किचन के बजट पर कितना असर पड़ने वाला है, क्या सस्ता होगा, क्या कुछ महंगा होगा, ये समझने के लिए सुबह की चाय से शुरुआत करते हैं। चाय कॉफी पर पहले 7% टैक्स था, जीएसटी के बाद 5% टैक्स लगेगा। चीनी पर भी 10 के बजाय अब 5% टैक्स लगेगा और दूध को जीएसटी से बाहर रखा गया है। मतलब साफ है कि सुबह की चाय आपकी मिठास बढ़ाने वाली है। इस समय हम जैन फैमिली में पहुंच चुके हैं, उनके किचन में हैं और चाय के लिए हम तैयार हो चुके हैं। चाय बनके तैयार है। जीएसटी में जो साफ तौर पे कहा गया है, पहले अगर आपको चीनी की बात करें तो 7 से 8% टैक्स लगता था, लेकिन अब चीनी जो है थोड़ी सी सस्ती इसलिए हो जाएगी क्योंकि चीनी का जो जीएसटी में प्रपोजल रेट है वो है 5%, यानी 5% में अगर आप करीब 1 किलो चीनी खरीदते हैं तो करीब 42 रुपये 50 पैसे की चीनी पड़ती है, लेकिन जीएसटी रोल आउट होने से यानी कि करीब 40 रुपये का चीनी अब आपको मिलेगा बाजार में जब जीएसटी लागू हो जाएगा, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ में चाय के पत्ती की अगर हम बात करें तो चाय की पत्ती पर भी थोड़ा आपको प्रॉफिट होगा। चाय की पत्ती पर कुछ मिला करके जो फ़ायदा होगा वो करीब 2 से 3 रुपए का फ़ायदा होगा। चाय की पत्ती में जिस तरह से अभी जो रेट चल रहा है
वो करीब 7% का टैक्स लगता है, लेकिन अब 5% के टैक्स होने के बाद चाय की पत्ती पर अगर 100 रुपए की चाय की पत्ती या आप कॉफ़ी खरीदते हैं तो करीब 2 रुपए का फ़ायदा आपको इसमें भी होगा, क्योंकि 2 रुपए का रिबेट आपको उसमें मिल जाएगा, यानी कि चाय की पत्ती भी 2 रुपए सस्ती होने जा रही है। आम जनता को जीएसटी में सबसे बड़ी राहत ये मिलने वाली है कि एलपीजी सिलेंडर पर अभी 18% टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के बाद सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। अब बात करें नाश्ते और खाने की, तो जीएसटी आने के बाद ब्रेड, अंडा, दही, दलिया, फल, ओट्स, सब्जी, आटा, चावल, दाल, पनीर, नमक, चिकन, मीट, अनाज को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वहीं बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स भी जीएसटी के बाद सस्ते हो रहे हैं। इसके अलावा सरसों तेल, अचार, मुरब्बा, नूडल्स, मैक्रोनी, पास्ता भी सस्ते होने वाले हैं। हालांकि घी, मक्खन, मसाले, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, केचप, दूध पाउडर, जैम, जेली महंगे होने जा रहे हैं। हमारी रसोई पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। इसके साथ साथ फिर और भी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे पता चलेगा। अगले 1 आध महीने में हमें पता चलेगा कि इसका क्या असर गरीबों पे और स्पेशली आम जनता पे क्या पड़ता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर काफी टैक्स हम लोग, एक नहीं 20 तरीके के टैक्स हम लोग पे करते हैं। और ये चीज अच्छा उन्होंने किया है कि आप 20 तरीके के टैक्स अब नहीं देंगे, अब सीधे आप एक जीएसटी पर को देंगे, तो ठीक है, ये ओके है। मगर ये एसी में इन सब चीजों में तो फायदा है, मगर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो चीजें यूज करती हैं वो बुरी तरह महंगी हो रही हैं। दूसरी तरफ मीट, शहद, पापड़ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस वजह से ये चीजें सस्ती होंगी, क्योंकि अभी इन उत्पादों पर वैट लगता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और जीएसटी को लेकर महिलाओं में बड़ी चिंता है, वो है उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर और ब्यूटी सर्विसेज को लेकर। सवाल यह है कि ब्यूटी पार्लर में जो सामान इस्तेमाल होते हैं उस पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा। मेकअप प्रोडक्ट्स महंगे होने जा रहे हैं, और साथ ही क्या पार्लर की जो सर्विसेज होती हैं उन पर जो आप सर्विस टैक्स चुकाते थे, क्या अब वो भी ज़्यादा हो जाएगा जीएसटी के बाद? आइए आपको अब ये भी समझाते हैं। आधी रात से जीएसटी लागू हो जाएगा और इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। ब्यूटी पार्लर जाने वाली महिलाओं को 1 जुलाई के बाद से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि पार्लर और मेकअप के सामान पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। ब्यूटी पार्लर से जुड़े सामानों पर पहले 15% का टैक्स लगता था, लेकिन अब उसे 18% के ब्रैकेट में लाया गया है, यानी 3% ज्यादा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू और परफ्यूम में भी टैक्स 22% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। हेयर क्रीम भी महंगी होने वाली है, हेयर डाई भी 6% महंगी होने जा रही है। यानी जीएसटी का असर महिलाओं के मेकअप पर भी पड़ने वाला है। ब्यूटी पार्लर और सैलून चलाने वाले भी मानते हैं कि अब ग्राहकों को 1 जुलाई के बाद जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होने जा रहे हैं, जैसे हेयर डाई है, हेयर कलर है, और जो भी ब्यूटी क्रीम्स हैं वो महंगी होने जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जो प्रोडक्ट्स जिनका प्राइस बढ़ने वाला है उस पर तो क्लाइंट को ऑफिशियली फ़र्क पड़ेगा, कि जो हम जो चार्जेस पहले करते थे उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। मान लीजिए पेडिक्योर हम 1000 रुपीज़ प्लस टैक्स ले रहे थे, अब उसको 1200 प्लस टैक्स करना पड़ेगा। फिर क्लाइंट को ही फ़र्क पड़ेगा, हमें ही पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट कम भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में, तो हर किसी को प्राइस फ़र्क पड़ना पड़ेगा, क्लाइंट के पास भी हमारे पास भी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में 22% से टैक्स बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। जाहिर है यह खबर महिलाओं को परेशान करने वाली है। जो ज़रूरत है वो तो लेना पड़ेगा, हम लोग अदर ऑप्शंस नहीं है, बट जो हम लोग को एडिशनल जो हम लोग कभी कभी करना चाहता है तो वो हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो साफ है कि जीएसटी आपके ब्यूटी पार्लर के बजट को बिगाड़ने वाला है। 6% टैक्स के इजाफे से आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं जो महिलाओं से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जीएसटी का महिलाओं के गहनों पर कैसा असर पड़ने वाला है? गोल्ड, डायमंड के जो ज्वेलरी होगी उस पर क्या स्थिति रहेगी जीएसटी की? और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर टैक्स जरूर कम किया गया है, लेकिन गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? आइए अगली रिपोर्ट में समझते हैं। 1 जुलाई से अगर आप गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी खरीदने का सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। 1 जुलाई से आ रहा है जीएसटी, और जीएसटी आने के बाद गोल्ड और डायमंड के गहने महंगे होने जा रहे हैं। गोल्ड ज्वेलरी पर पहले 2% टैक्स लगता था, लेकिन अब 3% टैक्स लगेगा। मान लीजिए आप 30,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदते हैं तो जीएसटी के बाद आपको 300 रुपए ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। वहीं डायमंड ज्वेलरी पर पहले 2% टैक्स लगता था, लेकिन अब 3% टैक्स लगेगा। ऐसे में अगर आप 1 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं
तो पहले आपको 2000 रुपए टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन अब 3000 रुपए टैक्स देना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद गहनों की कीमत पर इसका क्या असर होगा, ये आपको समझाने के लिए हम आपको देश के सबसे बड़े सराफा बाजार यानी कि मुंबई के जवेरी बाजार में लाए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे सराफा व्यापारी हैं। हम एक एक करके इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो गहनों की कीमत है उस पर जीएसटी का असर होगा। यहाँ पर तमाम अलग अलग गहने हमने यहाँ पर रखा है। सोने के गहने हैं, चांदी का यहाँ पर जो है बिस्किट रखा हुआ है। डायमंड ज्वेलरी पर जैसे पहले 1 रुपया 20 पैसा लग रहा था, चाहे वो ज्वेलरी बनाए चाहे नेट डायमंड ले। आज अगर ज्वेलरी और डायमंड लेंगे तो उसको 3% भरना पड़ेगा, उतनी 3% कॉस्ट उस ग्राहक की बढ़ जाएगी। अगर हम समझाएं ग्राहक को कि अगर वो 100 रुपये का डायमंड खरीदते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर वो 10,000 का डायमंड खरीदेंगे तो उसको 300 रुपया आज लगेगा, जो कि पहले 120 रुपया ही लगता था। यानी कि डायमंड की कीमत पर जो है वो सीधे कीमत बढ़ जाएगी उसकी। क्या मेकिंग चार्जेस पर भी जीएसटी लागू होंगे, जो कि पहले नहीं थे? पहले मेकिंग पे कुछ, लेबर पे कुछ टैक्स नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने 5% किया है और उसमें कुछ सिस्टम में कुछ फ़र्क आया है कि रिपेयरिंग के सामान पे 18% तक भी जा सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर जीएसटी के बाद 2% टैक्स कम लगेगा, पहले 5% टैक्स लगता था। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो महिलाओं को काफी पसंद है, क्योंकि सोना और चांदी की तुलना में काफी सस्ता आता है और काफी डिजाइन में आता है। कुंदन है, पर्ल है, काफी सस्ता है और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के साथ आप उसे मैच कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले कितना टैक्स लगता था आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर और अब कितना लगेगा। सर, कितना फर्क आएगा टैक्स स्लैब में अब जीएसटी लागू होने के बाद? पहले 5% टैक्स था, अब 3% टैक्स हो गया, 2% कम हो गया टैक्स पहले से। अब सेल बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कई आइटम्स में पहले बैंगल्स टैक्स फ्री होती थी, अब स्टोन बैंगल्स के ऊपर 12% टैक्स हो गया है। स्टोन बैंगल्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी से अलग है, उस पे अलग टैक्स लगता है। बैंगल्स पे अलग टैक्स है क्योंकि उसके अंदर स्टोन आ जाता है। स्टोन की क्वालिटी की वजह से उसके ऊपर 12% टैक्स लगना शुरू हो गया। इस तरीके के सर, अगर हम ज्वेलरी की बात करें जो यहाँ पे पड़ी हुई है, इस पर कितना टैक्स लगेगा? ये स्टोन के अंदर नहीं आता है? नहीं, ये इमिटेशन में ही आता है। इस पे 5% टैक्स है, अब 3% हो गया जिस पे। जीएसटी में रफ डायमंड पर भी टैक्स लगा दिया गया है। पहले कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब 0.25% टैक्स लगाया गया है। मुंबई से पंकज मिश्रा और दिल्ली से सरगम पंत के साथ टीम न्यूज नेशन। और जीएसटी का असर आपके पहनावे पर कैसा होने वाला है? कपड़ों की कीमत क्या महंगी होगी या फिर सस्ती होगी? जाहिर है आप भी इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे, तो हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए। 1 जुलाई के बाद क्या महंगे हो जाएंगे कपड़े या फिर जीएसटी के बाद सस्ते मिलेंगे कपड़े? कपड़ों की कीमत पर जीएसटी का क्या होगा असर? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका गणित समझना पड़ेगा। पहले गारमेंट्स पर 7% टैक्स लगता था, लेकिन अब जीएसटी के बाद गारमेंट्स पर 5 से 12% तक टैक्स लगेगा। 1000 रुपए से कम के कपड़ों पर जीएसटी की दर होगी 5%, जबकि 1000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले गारमेंट्स पर 12% टैक्स लगेगा। पहले 1000 की कीमत से ज्यादा वाले गारमेंट्स पर 7% टैक्स लगता था। यानी कि साफ है कि 1 जुलाई के बाद जिन कपड़ों की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा है वो पहले से महंगे बिकेंगे। अब गारमेंट्स के व्यापारी और खरीदार इस जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जुलाई के महीने में मौसम के साथ साथ बदल रहा है आपके कपड़ों पर लगने वाला टैक्स। जी हाँ, एक कर एक राष्ट्र के तौर पर जीएसटी जो है वो लागू होने वाला है आपके रेडीमेड कपड़ों पर। तो हम आपको बताते हैं कि रेडीमेड कपड़ों पर क्या असर होने वाला है। असर कुछ इस तरह होगा कि अगर 1000 से कम पैसों में अगर आप कपड़े खरीदते हैं, वो कपड़े खरीदते हैं, तो आपको जो 7% टैक्स चुकाना होता था वो अब 5% चुकाना होगा, यानी कि टैक्स कम हो जाएगा। लखनऊ के कपड़ा व्यापारियों में जीएसटी को लेकर मिली जुली राय है। हालांकि हैंडलूम कपड़ों पर टैक्स नहीं लगा है, लेकिन चिकन के कपड़ों पर 5% टैक्स लगाया गया है। चिकन का कारोबार जो करते हैं, चिकन के कपड़ों का जी, उन पर 5% टैक्स इस बार से लगेगा। हालांकि पहले कोई टैक्स नहीं देते थे, इसको लेकर भी उनका विरोध है। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये एक हस्तशिल्प वाला आइटम है, जिसको कि मतलब इसमें छोटे छोटे कारीगर होते हैं गांव के, वो लोग बनाते हैं। अगर उस प्रोडक्ट पे 5% बढ़ेगा तो इट मीन्स वो लेवल जो है, कास्ट का लेवल है, वो काफ़ी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, वाराणसी का बुनकर उद्योग भी जीएसटी को लेकर काफ़ी असमंजस में है।
लेकिन जो कार्य करने वाले हैं, जो व्यापारी बंधु हैं, इनको बहुत जटिलता आ जाएगी। अब हमारे ही ट्रेड का ले लीजिए, बनारसी साड़ी उद्योग का, यहाँ पे जो बुनकर है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। अगर हमारे ट्रेडर्स भी हैं जिसमें 90% ट्रेडर्स साड़ी के बारे में या ये लिखा पढ़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस उद्योग में अगर टैक्स लगा दिया गया तो ये उद्योग तो एकदम तबाह हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, इसका इल्जाम लेवा नहीं बचेगा। साफ है कि गारमेंट सेक्टर की बात की जाए तो जीएसटी का असर उन लोगों पर ज्यादा नहीं पड़ेगा जो 1000 रुपए से कम कीमत वाले कपड़े खरीदते हैं। लेकिन अगर 1000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले कपड़े आपको पसंद आए तो फिर आपका बजट थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आप और हम रेस्टोरेंट होटल में परिवार के साथ खाना खाने जाते हैं। ऐसे में जीएसटी आने के बाद क्या रेस्टोरेंट के बिल और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए हम लेकर आए हैं हमारी अगली रिपोर्ट। मिडिल क्लास फैमिली अक्सर भोजन के लिए रेस्तरां और होटलों का रुख करते हैं। जीएसटी से आपके होटल और रेस्तरां के बिल पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। होटल रेस्तरां पर जीएसटी के होने वाले असर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके खाने के बिल पर वैट लगाकर 11% टैक्स लगता है। जीएसटी में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। जीएसटी के बाद नॉन एसी रेस्तरां में फूड बिल पर 1% ज्यादा यानी 12% टैक्स लगेगा। इसी तरह शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्तरां में खाने पर 18% टैक्स यानी 7% ज्यादा लगेगा। इसके अलावा लग्जरी रेस्तरां में 28% टैक्स रेट लागू होगा यानी 17% महंगा पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से होटल बिजनेस में जीएसटी को लेकर तैयारी चल रही है। सबसे पहले इस होटल के दरवाजे पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है, और इस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जीएसटी का असर जो है वो होटल पर किस तरह से होगा। 12% नॉन एसी रेस्टोरेंट पर जो है वो टैक्स होगा, 18% ऑन फुल्ली एसी या फिर पार्टली एसी रेस्टोरेंट्स जो होंगे उस पर होगा, और 18% मैंडेटरी टैक्स होगा उन होटल्स पर जो लिकर सर्व करते हैं। तो साफ तौर पर होटल बिजनेस पर भी जीएसटी का असर जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये असर किस तरह का होगा, इससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ होटल के मालिक जुड़ चुके हैं। रविंद्र शेट्टी साहब, उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, जीएसटी की तैयारी आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? जीएसटी का हम लोग को काफ़ी इफेक्ट आने वाला है ऐसा, क्योंकि अभी तक हम लोग को कस्टमर डीमोनेटाइजेशन होने से 25% इफेक्ट हुआ था। हम लोग कस्टमर को चार्ज नहीं करते थे वैट, हम लोग कंपोजिट 8.5% भरते थे हमारा तरफ से। अभी गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से हमको हर एक इंडिविजुअल के ऊपर 18% लगाना पड़ेगा। 18% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कस्टमर लोग का रिव्यू ऐसा है, काफ़ी कस्टमर से जो हम लोग ने इंटरेक्शन किया, तो 18% हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जीएसटी के बाद बिरयानी के शौकीन लोगों को भी महंगाई का झटका लग सकता है, क्योंकि रेस्तरां मालिकों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से 150 रुपए की बिरयानी 200 रुपए में मिलेगी। जीएसटी आने के बाद रेस्टोरेंट के ओनर्स ये बिरयानी के जो रेट होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं, हम उनसे बात करके पता करेंगे। रेट तो बढ़ेगा साहब कैसा भी, क्योंकि हमारे को भी 18% बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मसाले उस पर भी बढ़े हुआ रहता 10%, वो ये बोले तो 20-25% बढ़ाना पड़ता। आप आगे आने वाले दिनों में कितना तक बिरयानी का, अभी 170-160 रुपए एक बिरयानी मौका ऐसा है तो देख के बना था। अच्छा, अभी कितना तक बढ़ने की आशंका है? तो 50 रुपये तो कंपल्सरी बनना पड़ता। साफ है, होटल और रेस्तरां में खाने का स्वाद लेने के लिए आपको ज्यादा पैसा चुकाना होगा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जीएसटी आज आधी रात से लागू हो जाएगा, लेकिन बाजारों खासकर डिपार्टमेंटल स्टोर में कस्टमर का क्या है रुझान, इसके बारे में और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव। महज एक दिन में देश की कर प्रणाली बदल जाएगी और लोगों के सामने एक नया टर्म होगा जीएसटी। जी हाँ, इस जीएसटी को लेकर ग्राहकों में कैसी प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मुंबई के एक मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं, जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती हैं। मसलन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके पीछे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये यहाँ पर इस तरफ सब्जियाँ हैं। तो ये लेने वाले जो लोग हैं वो जीएसटी को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या समझ है, और कुल मिलाकर जीएसटी को लेकर ग्राहकों का बर्ताव कैसे बदला है, इस पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं।
भाई साहब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई सेगमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ आज के दिन आपको किस सेगमेंट में नजर आई? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे नॉन फूड का जो प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा यहाँ पे है, और अपना जो स्टेपल डिपार्टमेंट है वहाँ पे कम है क्राउड है ज़्यादा। क्या वजह है उसकी? उसमें अपना जो नॉर्मल रेंज है, अपना जो ग्रेन्स है खाते हैं कस्टमर लोग, उस पर ज़्यादा GST का कुछ फ़र्क नहीं है उस पर, तो नॉर्मल कस्टमर। कुछ प्री GST सेल भी आप लोगों ने लगा रखा है? हाँ, तो उसमें ज़्यादा से तरह अपना GST नॉन फूड का है जो प्रोडक्ट उसके लिए है, जिसमें कि अभी रेट हाई हो सकता है उसके लिए, जो एक आसान है। डेली नीड्स की चीज़ों को लेकर कस्टमर का रिस्पांस कैसा है? कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक शख्स और मौजूद है जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं। आदमी दूध रोज़ इस्तेमाल करता है, फूड ग्रेन्स उसको रोज़ लगते हैं, फल फ्रूट रोज़ ही लगते हैं। इन चीज़ों को लेके कस्टमर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? कस्टमर्स का एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है। कस्टमर के दिमाग में अब तक ऐसे था कि अभी कुछ एक कस्टमर से बात कर रहा था मैं, बोल रहे थे कि पहले 10 तरह के टैक्सेस होते थे, अब अगर एक छाता के अंदर एक टैक्स आ गया, बेनिफिट तो आएगा कि नहीं आएगा? बेनिफिट तो ज़रूरी आएगा। जब अगर 10 तरह के टैक्स बढ़ते थे, आज एक भर रहे हैं, तो डेफिनेटली बेनिफिट पास होगा। फूड ग्रेन्स वाला सेक्शन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अनाज की अलग अलग बक्से रखे हुए हैं, उसमें अनाज है। यहाँ हम समझते हैं कुछ लोगों से, आज फूड ग्रेन्स खरीदने आ रहे हैं क्या लोग? हाँ आ रहे सर, थोड़े थोड़े। लेकिन फूड ग्रेन्स पे तो कोई टैक्स नहीं है, कल से तो और सस्ता हो जाएगा। अभी हो जाएगा, अभी थोड़ा कम है, भीड़ होएगी कल और तो कम हो जाएगा। मतलब इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जी। भ्रम है लोगों में कि कुछ चीज़ों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं, और इसी वजह से ज़रूरी है कि ये जो नया टैक्स सिस्टम लागू हो रहा है GST नाम का, इसके पहले ही इन चीज़ों का मिलने वाले डिस्काउंट का फ़ायदा उठा लिया जाए ताकि ये चीज़ें सस्ते में हासिल की जा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। GST लागू होने के बाद क्या मेडिकल सेवाएं महंगी हो जाएंगी? क्या दवाइयों की कीमत बढ़ जाएगी या फिर इलाज कराना सस्ता होगा? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आखिर मेडिकल सेक्टर में क्या कुछ असर पड़ने वाला है GST के लागू होने का? आइए आपको ये भी बताते हैं। GST से क्या दवाइयां महंगी होंगी? GST के बाद क्या इलाज महंगा हो जाएगा, या फिर GST की वजह से दवाइयों की कीमत में गिरावट आएगी? ये सवाल हर घर से जुड़ा है, ये सवाल हर किसी के जहन में भी है। तो हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हेल्थ केयर को GST के दायरे में नहीं रखा गया है, यानी अस्पताल में इलाज कराना, बीमारियों से बचाव से संबंधित सेवाएं इस दायरे से बाहर हैं। मतलब साफ है कि अस्पताल में इलाज कराने पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल आता है दवाइयों का, तो हाँ, इस पर GST का असर जरूर पड़ेगा। सरकार ने कई दवाइयों को GST के दायरे में रखा है। पहले दवाइयों पर टैक्स का मामला पूरी तरह राज्यों के हवाले था, लेकिन GST के बाद जीवन रक्षक दवाइयों पर 5% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है, जबकि दूसरी दवाओं पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। दूसरी दवाओं पर पहले 9% टैक्स लगता था। अस्पतालों में ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में आने वाले इक्विपमेंट्स पर भी टैक्स लगेगा। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी को सरकार ने लग्जरी श्रेणी में रखा है। इन सब पर जो भी टैक्स होगा वो सीधे सीधे मरीज के जेब से जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों पर उनका असर हो रहा है, खास करके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह थे उनमें अभी पहले ऐसा गवर्नमेंट की छूट थी कि जो भी स्टेट्स हैं वो उनके हिसाब से लाइफ सेविंग ड्रग्स पे टैक्स लगाते थे, और कोई जो स्टेट है वो नहीं भी लगाते थे। लेकिन अभी GST के हिसाब से शायद सुनने में आया कि 5% कंपलसरी है, तो उस हिसाब से डायबिटीज़ की मेडिसिन है, HIV की है, एड्स की है, वो मलेरिया की मेडिसिन है जो सचमुच ज़रूरी है, उनका भाव रेट बढ़ेगा, तो वो तो बट ऑफ कोर्स पेशेंट्स के ऊपर ही असर पड़ने वाला है। दूसरा, गवर्नमेंट जो अपनी बोल रही है कि प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह पर एक्स्ट्रा लग्जरियस टैक्स लगाएगी। अभी समझो कोई लड़की बर्न केस होती है, किसी कारणवश बर्न हो जाता है और उसको अपना चेहरा कुछ तो चेंजेस कराना है, तो वो कहाँ तक वो भार वहन कर पाएगी? क्योंकि आखिर कुछ ना कुछ हो, जो भी चार्जेस है वो तो पेशेंट के ऊपर ही जाने हैं। इतना ही नहीं, बेबी फूड्स भी GST के बाद महंगे हो जाएंगे। पहले बेबी फूड्स पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन GST के बाद इन पर 18% टैक्स लगेगा। जो बच्चों के लिए फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत दिनचर्या में खासतौर पे बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी महंगा हो चला है। कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा सर। पहले बेबी फूड्स पे 12% था, अब 18 हो गया है, और कॉस्मेटिक पे 12 था, अब 28 हो गया है। दवाइयों पे 5% था, अब वो 12.5% हो गया है, तो महंगा तो होगा। तो क्या माना जाए कि दवाइयों की कमी भी हो गई है दुकानों में? हाँ, कुछ शॉर्ट हो गई है, मेडिसिन आ नहीं रही है GST के चक्कर में।
जीएसटी के चक्कर में। तो क्या जो बहुत लोग ऐसे आते होंगे दवाई लेने के लिए, उनको वापस लौटना पड़ता होगा? हाँ, वैसे ज़्यादा नहीं है, कुछ % है जैसे कम, बाकी तो कल से सारा आना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ लोगों ने रोक रखा है। यानी साफ है कि जीएसटी के बाद दवाइयों की कीमत पर भी असर पड़ेगा, यानी इलाज कराना थोड़ा और महंगा हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हो या फिर दूसरी दवाइयाँ। अगर आप बीमार हैं तो जीएसटी के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और ऑटो सेक्टर पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो जरूरी है ये जानना कि कारों के दाम पर क्या असर होने वाला है जीएसटी लागू होने के बाद। जीएसटी लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इसकी खूब चर्चा हो रही है। गुड्स और सर्विस टैक्स को अब लॉन्च होने में कुछ ही पल बाकी हैं, लेकिन कारों का हाल क्या है, कारों पे कितने फीसदी टैक्स लगेगा, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि कारों का गणित बिल्कुल अलग है। किस तरह की कारें महंगी होने वाली हैं, कितनी कैटेगरी में इसको बांटा गया है, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है जीएसटी में, ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है। क्या कार खरीदना महंगा होगा? कौन सी कारें सस्ती होंगी, कौन सी कारें महंगी होंगी? बड़ा सेक्टर है ऑटोमोबाइल का। जीएसटी पर होने वाले असर को समझने के लिए जानते हैं छोटी और बड़ी कारों को कैटेगराइज करने का तरीका क्या है। आपको बता दें, जो जीएसटी में 4 लेवल में इसको बांटा गया है। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन होना चाहिए और 1.5 लीटर डीजल इंजन होना चाहिए, लेकिन उसकी लंबाई जो है, जिस तरह से ये सामने आपको कार दिख रही है, 4 मीटर से छोटी कार है। 4 मीटर से छोटी कार को पहली कैटेगरी में रखा गया है, और दूसरी कैटेगरी जो आएगी वो 4 मीटर से ज़्यादा की कैटेगरी आएगी। यानी ऐसी कारें जिनमें 4 मीटर से ज़्यादा की लंबाई है, इनकी इंजन क्षमता जो है वो करीब 1.5 से यानी 1.5 लीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये 4 मीटर से लंबी कारें हैं, जो कि जिनकी इंजन क्षमता 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लग्जरी कारें जो होती हैं वो 4 मीटर से लंबी हो सकती हैं और उनकी इंजन क्षमता 1.5 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक जीएसटी के बाद छोटी कारें महंगी हो सकती हैं। ऐसा क्यों होगा, इस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो टैक्स प्रपोजल था उनको भी इसी कैटेगरी में बांटा गया था कि एंट्री लेवल कारें जो थी, यानी छोटी कारें, उन पे पहले 26 से 34% टैक्स लगता था पेट्रोल कारों पर, लेकिन अब इन पर 28 + 1 सेस यानी 29% टैक्स लगेगा। यानी ये थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी, छोटी कारें महंगी हो जाएंगी। मिड साइज कारें, ये जो आप कार देख रहे हैं ये होंडा की मोबिलियो है, मिड साइज सेगमेंट की कारें जो हैं उन पर 40.5% से 48.5% तक टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद 28% तो फिक्स चार्ज हाई है, यानी बेस रेट 28% है, लेकिन 15% सेस इस पर लगेगा। यानी कुल मिलाकर के इसकी जो कीमत हो जाएगी, यानी जो टैक्स परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 43%। यानी इसमें कुछ कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है ग्राहकों को और ख़ासतौर पे डीलरशिप को कि क्या ये महंगी होंगी, क्या ये सस्ती होंगी। माना ये जा रहा है ये थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी, लेकिन लग्जरी कारें जो हैं जिन पर करीब 44.5% के हिसाब से टैक्स लगता था, और 44.5 से 51.5% तक टैक्स लगता था, वो भी 28% से फिक्स होकर के 15% सेस लग जाएगा। यानी करीब 43% का जो टैक्स है वो लगेगा जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद। ये लग्जरी सिस्टम पर है। लग्जरी कारें माना जा रहा है सस्ती हो जाएंगी, यानी 50,000 तक और 1 लाख तक लग्जरी कारें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अगर आप BMW या फिर 30 लाख से ज़्यादा की कार खरीदते हैं या 20 लाख से ज़्यादा की कार खरीदते हैं तो उन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। जीएसटी को लेकर आम लोग क्या सोच रहे हैं, खरीदारों की क्या राय है, लोगों से बात करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सस्ता होना चाहिए, गाड़ी जो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो इन पर कई दुनिया भर की ड्यूटियाँ लगती थी, अब वो एक ही उसमें आ जाएगी, तो इसलिए बड़ी कार तो सस्ती होनी है, छोटी कार महंगी होंगी। छोटे सेगमेंट के लिए तो थोड़ा महंगी हो जाएंगी, लेकिन जो महंगी गाड़ी लेने वाले उनके लिए तो सही रहेगा, सस्ती हो जाएंगी गाड़ी। जाहिर है जीएसटी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बदलाव आने वाला है। बिजनेस पर इस बदलाव का क्या असर होगा, जानकार इसके आकलन में जुटे हैं। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं जीएसटी लागू होने के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ असर होने वाला है, और साथ ही जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं, क्या वो भी महंगा हो जाएगा।
जीएसटी लागू होने के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या असर होगा? मूवी, एम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? इसको समझने के लिए सबसे पहले जीएसटी की वजह से मूवी टिकट पर पड़ने वाले असर की बात करेंगे। 100 रुपए या उससे कम की लागत वाले सिनेमा टिकटों के लिए 18% का टैक्स तय किया गया है। 100 से ऊपर लागत वाले टिकट के लिए ये दर 28% तय की गई है। जीएसटी आने के बाद पुराने एंटरटेनमेंट टैक्स में बदलाव मुमकिन है। अब तक सिनेमा में मनोरंजन कर का निर्धारण राज्यों के हाथ में था, लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद ये व्यवस्था बदलने वाली है। यूपी और झारखंड जैसे राज्यों में फिल्म के शौकीनों के लिए खुशखबरी हो सकती है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में 110% और 60% टैक्स देना होता है। जीएसटी के बाद इन राज्यों में फिल्म के टिकट पर केवल 28% टैक्स देना होगा। मूवी टिकट के बाद एम्यूजमेंट पार्क की ओर रुख करते हैं। भला कौन होगा जिसका दिल एम्यूजमेंट या थीम पार्क जाने को बेताब नहीं होगा? परिवार के साथ अक्सर लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए इन्हीं जगहों का रुख करते हैं, लेकिन जीएसटी के बाद एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जीएसटी लागू होने से आम जनता को बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि अगर बात करें एंटरटेनमेंट की, जो आप एंटरटेनमेंट वीकेंड पर करते हैं उस पर भी अब जीएसटी लागू होने जा रहा है। हम इसमें मौजूद है मोहाली के अम्यूजमेंट और वाटर पार्क थंडर जोन के अंदर। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हालांकि अभी जो लोग हैं वो पूरा एंजॉय करने के लिए वीकेंड आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाता है तो उसके ये भी जो यहाँ पर जीएसटी के लागू होने से जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। एंटरटेनमेंट के बाद बात हेल्थ की करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ के लिए वर्कआउट जरूरी है। इसके लिए लोग जिम की ओर रुख करते हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जिम में वर्कआउट आपके लिए महंगा हो सकता है। आपको वर्कआउट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जो लोग फिटनेस के शौकीन हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, उनको अब कल से अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, कल से पूरे भारत में जीएसटी लागू होने वाला है। और अगर फिटनेस की बात करें, जिम की बात करें, तो पहले जो टैक्स लगा करता था वो 15% लगता था और अब कल से ये 18% लग जाएगा। ऐसे में जितने भी जिम के जो आइटम्स होते हैं, ट्रेडमिल से लेके साइकिल तक, जो भी चीज़ हैं, इन पर सब पर 18% टैक्स लगेगा। वहीं कुछ चीज़ों में योगा मैट ले लें या और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ है उनमें भी आपको ज़्यादा टैक्स लगने को मिलेगा। ऐसे में जो फिटनेस फ्रीक हैं, जो कुछ लोग हैं जो अपनी बॉडी बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन लोगों का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। जीएसटी लग रहा है, पहले 15% था, अब 18 हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी 15% था ही, 3% यानी 20% बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट के एक्सपर्ट बैठे हुए ना, उनको कुछ सोच समझ के उन्होंने बढ़ाया होगा ये, और कुछ चीज़ों में कम भी किया उन्होंने, तो हमारे सब ठीक है ये। बस चंद घंटे बाकी हैं जीएसटी को हकीकत में तब्दील होने में। आधी रात से ही देश की नई टैक्स क्रांति का असर दिखने लगेगा। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लेदर मार्केट हुई या फिर फर्नीचर, जीएसटी का सभी पर असर पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद लेदर से बना सामान महंगा होगा और फर्नीचर के दाम भी बढ़ सकते हैं। लेदर के जूते चप्पल से लेकर लेदर के बैग, पर्स, बेल्ट, सब कुछ महंगा होने वाला है। जीएसटी का असर लेदर मार्केट पर भी पड़ने वाला है। 500 रुपए से ज्यादा कीमत के लेदर शू पर 18% जीएसटी लगेगा। अभी 13% टैक्स लगता था। आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर आप 1000 रुपए के लेदर शू खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए ज्यादा चुकाना होंगे। वहीं लेदर से बने बैग पर अभी 3.5% टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के बाद ये 28% लगेगा। मतलब लेदर से बने बैग काफी महंगे होने वाले हैं। लेदर बैग्स जो है अक्सर देखा ये जाता है कि लेदर को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, उनका एक्सपोर्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए लेदर बैग थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप लेदर की बात करेंगे तो इस पर भी आपको थोड़ा सा महंगा लेदर बैग हो जाएगा, क्योंकि लेदर पे करीब जो टैक्स पड़ेगा वो करीब लेदर बैग पे 28% जीएसटी पड़ेगा और ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है इस तरह के लेदर बैग के ऊपर 3.5% का टैक्स होता है। दूसरी तरफ घर का फर्नीचर भी महंगा होने वाला है। फर्नीचर पर अभी 26% टैक्स है, लेकिन जीएसटी के बाद 28% टैक्स लगेगा। ऐसे में अगर आपने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो जीएसटी के बाद आपको 200 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। हम इस समय कानपुर के एक फर्नीचर शोरूम में हैं और ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या फर्नीचर उद्योग इससे प्रभावित होगा। हमारे साथ बात करने के लिए शॉप के ओनर है। ये बताइए कि जीएसटी लागू होगा तो क्या फर्नीचर उद्योग इससे प्रभावित होगा? पूरी तरह व्यापार खत्म होने के कगार पे है।
और ख़त्म क्या हो ही चुका है। 14.5% पहले ही से था, अब 28% कर दिया। अब कौन फर्नीचर खरीदने आएगा। और कानपुर एक ऐसी मंडी है, यहाँ पे किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ती ब्रांडेड फर्नीचर की। यहाँ लोकल है, छोटे छोटे कारीगर हैं, सरकार तो काम दे नहीं सकती है, तो छोटे छोटे उद्योगों ने छोटे छोटे काम दिए गए, उसको भी सब प्लान करने लगे, अपने अपने गांव कस्बे सब जाने लगे हैं। जीएसटी जो लागू होने जा रहा है उस कारण वो बोल रहे हैं कि इतना टैक्स होगा कि फर्नीचर बिकेने फ़ायदा क्या रुकने से। यहाँ पे ये बताइए कि जो रॉ मटेरियल होता है फर्नीचर का, उसमें भी क्या अलग से टैक्स लगेगा? जी हाँ, उसमें भी अलग अलग स्लैब में टैक्सेस हैं। और आप ये सोचिए कि तैयार होने के बाद माल पे 28% का टैक्स लगेगा, जो कि एक हिसाब से माल की कीमत का 1/4 हो जाता है। तो 1/4 माल की कीमत बढ़ाकर कौन देगा? साफ है कि जीएसटी का असर सीधे सीधे आपकी पॉकेट पर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के बाद लेदर मार्केट से लेकर फर्नीचर बाजार सभी दाम बढ़ाने की तैयारी में है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मौलिक शिक्षा और स्वास्थ्य को यूं तो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में जरूरी कई चीजों के जीएसटी के दायरे में आने के बाद टैक्स बढ़ेंगे। इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है ट्यूशन फीस पर, ये भी जान लेते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी को पढ़ाई लिखाई सस्ती होने की बड़ी उम्मीद है, लेकिन किताब, कॉपियां और पढ़ाई लिखाई के सामान बेचने वाले दुकानदारों की माने तो जीएसटी के बाद पढ़ाई लिखाई सस्ती नहीं बल्कि महंगी होगी। पहले 5% था स्टेशनरी पे, अब 12, 18, 28%। तो बहुत ही बगैर सोच के ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि एटलीस्ट एजुकेशन की चीज़ें तो मतलब सोचना चाहिए था कि भाई वो कम से कम हो, क्योंकि मेन चीज़ तो एजुकेशन है। अब वो इतना भार पड़ जाएगा, सेल कम होएगी, अगर मतलब कोई किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। वो रजिस्टर लेता था 2 तो 1 पे आ जाएगा, तो बच्चों पे अल्टीमेटली एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा ना। 28% तो बहुत ज़्यादा होता है। स्कूल से लेकर कॉलेज और तकनीकी शिक्षा की किताबें बेचने वाले दुकानदारों की माने तो एक ही किताब को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टैक्स वसूला जाएगा। हर किताबों को 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सेम HSN कोड 0% पे भी है और सेम HSN कोड 5% पे भी है, और उसी के अंदर एक कैटेगरी ऐसी है जो 12% पे है। अब उसमें फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा हुआ है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल मैप्स जो हैं उसके ऊपर 12% टैक्स लगेगा। तो जो किताबों के अंदर मैप्स हैं, जो ड्राइंग्स हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं, क्या उनके ऊपर भी लगेगा या नहीं लगेगा, वो चीज़ क्लियर नहीं है। वैसे स्कूल के टेक्स्ट बुक से लेकर टेक्निकल पढ़ाई की किताबों पर 28% तक का टैक्स होगा, जबकि जिस स्टेशनरी को पहले 5% के दायरे में रखा गया था उस पर अब 12 से 28% तक का टैक्स लगेगा। हालांकि कुछ दुकानदारों में ये भी कंफ्यूजन है कि मौजूदा वक्त में लग रहा टैक्स जब हट जाएगा तो स्टेशनरी सस्ते पड़ेंगे या महंगे। अब 12% हो गई ड्यूटी, 12 पहले 5% थी, 7% बढ़ी, लेकिन पीछे से टैक्स कितने ख़त्म हुए, एक्साइज ड्यूटी या अलग, तो जब तक हमें उसका नहीं पता चलेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 1 जुलाई के बाद, उसके बाद हम बता सकेंगे कि पिछला हमारे पास किस रेट में आ रहा था और अब सस्ता आया या महंगा आया। इतना ही नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेजेस के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की मेस, लॉन्ड्री, स्टेशनरी और दूसरी सर्विसेज के खर्च पर अब तक 3% का ही टैक्स लगता था, लेकिन अब ये सब कुछ 18% के टैक्स स्लैब के दायरे में आ गया है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी पढ़ाई को भी 18% टैक्स के दायरे में रखा गया है। ऐसे में अगर कोई छात्र 1 लाख रुपए में नॉन कन्वेंशनल कोर्स की पढ़ाई करता था, उसे अब 1,18,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जीएसटी के दायरे में कोचिंग क्लासेस को भी रखा गया है। ऐसे में मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज की तैयारी के लिए चलाए जाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई भी अब 18% महंगी हो जाएगी। राम कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।